अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है सैटरडे का अहम दिन, क्योंकि कल रात को यहाँ पर समिट की जो कॉन्फ्रेंस थी वो अपने अख्ताम पर पहुँची और मार्केट यहाँ पर अपना एक लो मोमेंटम क्रिएट कर रही है। ऐसी क्या क्या स्टेटमेंट हमने देखी मिडनाइट की कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि जब मिडनाइट को आपको अपडेट दी गई तो उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने में 2 घंटे और 15 मिनट बाकी थे, और अब क्योंकि उसका पूरा रिजल्ट आ चुका है तो सारा तजिया मैं उस कॉन्फ्रेंस का आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, ताकि सैटरडे और संडे को आप अपनी कवरिंग को यहां पर देखें ट्रेड को लेकर, और पीर का दिन जब CME गैप को लेकर के आएगा तो आपकी मेंटली प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे में कुछ वाइट हाउस से समिट के दरमियान दोस्तों जो बातें हुई और जिनका बाकायदा तौर पे तजिया किया गया यहाँ पर तजिया निगार की जानिब से, उसकी भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट फ्राहम करने वाला हूँ। और इसके बाद दोस्तों हम मार्केट के जो जनरल टोकन हैं जो इस वक्त मार्केट में बहुत तेज़ी से अपनी पोजीशंस को बदल रहे हैं, उनका तजिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्डली मिडनाइट से लेकर अब तक मार्केट ने 3 ट्रिलियन के टारगेट को ब्रेक कर दिया है। हम ऑलरेडी 600 बिलियन के लॉस में हैं, यानी कि जो कैपिटलाइजेशन बढ़ रही थी वो यहाँ पे डाउन हुई है, और नो डाउट इस दफ़ा BTC का डोमिनेंस भी गिर रहा है। BTC का डोमिनेंस 0.30% यहाँ पे फॉल कर गया है। आप इन्हें अपने तजिए में ज़रूर ऐड रखेंगे। इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर आल्ट कॉइन की पोजीशन पहले से कुछ बेहतर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, जो BTC और इथेरियम के मैंने लो लेवल्स आपको यहाँ पर बताए थे, क्योंकि BTC और इथेरियम का हमारा जो तजिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम 100% वर्क कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों को फिर से लास्ट में ही डिस्कस करूँगा। पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, हमेशा की तरह माइकल सेलर मार्केट के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव बात करते हैं, या आप भी जानते हैं और मैं भी, और जो दोस्त यहाँ पे हमें न्यूली ज्वाइन करते हैं उन्हें लाजम माइकल सेलर के बारे में पढ़ना चाहिए कि ये कौन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे माइकल सेलर ने एज अ चेयरपर्सन जो कि वहाँ पर इनवाइट थे बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ, उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी कि अमेरिका ऑलरेडी अपना अच्छा खासा नुकसान कर चुका है, या समझ लें वो कमाई जो वो कर सकता था वो उसने इग्नोर कर दी, और वो थी 60 से 100 ट्रिलियन की। अब आप अंदाज़ा करें ये उन्होंने कितनी बड़ी नंबर की गेम कर दी है। यहाँ पर देखिए, बाइडन की गवर्नमेंट से उन्होंने इसको जोड़ दिया है, और देखा जाए तो यूं अमेरिका 37 ट्रिलियन का मकरूज बताया जाता है, यानी कि पेपर के अंदर ऐसी बातें होती रहती हैं, तो मैं भी पेपर की हद तक ही दोस्तों आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब इस वक्त माइकल सेलर ने एक समझ लें गुजारिश इनके आगे रखी है कि अगर आप इस मार्केट के लिए कुछ करते हैं तो अमेरिका आने वाले दिनों में 60-100 ट्रिलियन से कई गुना ज़्यादा अर्न करके अमेरिका अपने मज़ीद हालात स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आई शेयर दिस टुडे एट द वाइट हाउस डिजिटल एसेट समिट, डिजिटल एसेट स्ट्रेटजी, यानी कि उन्होंने इसको लेकर के ये कह दिया है कि डिजिटल स्ट्रेटजी टू डोमिनेट द 21st सेंचुरी ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है जी। बाद में आकर के जाहिर बात है ऐसी जो पार्टीज़ होती हैं या गेट टुगेदर हो या समिट की कॉन्फ्रेंस हो, इनसे आने के बाद सभी अपने जो कि है जो एक्स प्लेटफॉर्म की अपडेट्स होती हैं उसके ऊपर अपने जो उन्होंने स्टेटमेंट दी होती हैं वो खुद ऑफिशियली वहाँ पे राइट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका के हक में इन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बातें की कि अगर बिटकॉइन के ऊपर वर्क किया गया तो आने वाले दिनों में अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा बड़ा सरमाया अर्न कर सकता है, यानी कि 60 और 100 ट्रिलियन तो बहुत कम होगा। लेकिन एक शख्स यहाँ पर ऐसा मौजूद था दोस्तों जिसने एक नेगेटिव बात की। ठीक है, अब जाहिर बात है जब रात को कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लाइव कॉन्फ्रेंस की बातें आपको बता सकता, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव बातें भी देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कार्डानो XRP से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ थी जिनको समझ लें वाइट हाउस के जो तर्जुमान थे उन्होंने कुछ यूं बयान किया। मैं आपको उसकी एक छोटी सी शक्ल दिखा देता हूं। देखें, वाइट हाउस ऑफिशियल मेक्स वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट अबाउट कार्डानो, रिपल एंड सोलाना ब्रिंगिंग अ ड्रॉप। ठीक है जी, उनका ये कहना था कि सिंपली एक बात कही गई, इससे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा
कि जी ट्रंप के जो अल्फाज थे उसको कुछ ज़्यादा ही मार्केट में बैठे हुए तज्जिया निगारों ने एक्स्ट्रा तशरीह कर दी है। वर्ड यूज़ किया गया है एक्स्ट्रा तशरीह। बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि जब तज्जिए हो रहे होते हैं तो उस तज्जिए में सारे उसको नमक मसाला मिर्चें लगाकर बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। उन्होंने कहा कि अर्लियर वीक के अंदर ट्रंप ने टास्क फोर्स जो कि है बनाने का कहा, ये सच है। ये कहा कि हम बिटकॉइन को क्रिप्टो रिजर्व में ऐड करेंगे, अमेरिका के रिजर्व में ऐड करेंगे, ये सच है। लेकिन उन्होंने रिपोर्टेडली कहा कि अभी तक एडीए, एक्सआरपी और सोलाना को लेकर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ओवरऑल आने वाले दिनों में ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी, रूटीन में होंगी, बाकायदा बुलाया जाएगा, गेट टुगेदर होगा और ट्रंप ऐसी चीज़ों को नॉर्मल रूटीन में एड्रेस करेंगे। तो आने वाले दिनों में दोस्तों इन टोकन को एडीए, एक्सआरपी और सोलाना के ऊपर वर्क होगा और इनकी एथेंटिसिटी के ऊपर अच्छा खासा वर्क होगा, फिर जाकर कोई अगली बातें होंगी। इवन के यहाँ पर इथेरियम को भी शामिल नहीं किया गया। तो तर्जुमान का अब यहाँ पर किसी बंदे का नाम नहीं आ रहा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना था कि जो कि है गाइड किया गया है यहाँ पर लोगों पे, लिहाजा आप अपनी तवज्जो बिटकॉइन के ऊपर रखें। तो दोस्तों ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। लिहाजा मेरा ये कहना था पिछले 6-7 दिन में मुसलसल कि यहाँ पर इनका जो रिजर्व के अंदर ऐड करने का इरादा सिर्फ एक चीज़ का है और वो है बिटकॉइन। बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ, जहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही अहम टोकन की अपडेट शेयर करने वाला हूँ। एक्सआरपी जैसे बड़े टोकन का एक ही सेशन के अंदर विदाउट किसी एनी बड़े क्रैश 15 सेंट गिर जाना कोई छोटी बात नहीं है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर 1300 बिलियन की कमी हुई है। 1300 बिलियन की सरमाए के अंदर कमी हो गई है दोस्तों। ठीक है, और उस कमी की वजह से आपने एक्सआरपी के प्राइस में 25 सेंट का लो देखा है, ये देखें। और इत्तेफाक से मैंने मिडनाइट में एक्सआरपी की आपको कोई अपडेट भी नहीं दी, तो कुल मिलाकर के ये मज़ीद यहाँ पर डाउन कर सकता है। अब देखें, मैंने आपको हमेशा खबर के साथ सबूत दिया है। तो ये जो समिट कॉन्फ्रेंस के अंदर एक्सआरपी, सोलाना और एडीए के ऊपर बात नहीं हुई, इसने इनको तोड़ा है। देखिए एक्सआरपी टूट रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आज के दिन हमें एक्सआरपी के रिकवर करने का और इसके बाउंस बैक होने का वेट करना पड़ेगा। अकल का तकाजा दोस्तों यही कहता है और जल्दबाजी एंड पे आपको कहीं ना कहीं स्टक करवा देगी। तो हम देखेंगे गाइस कि एक्सआरपी कहाँ से बाउंस लेता है। मुझे ऐसे लगता है कि आज एक्सआरपी का जो बाउंस होगा वो 2.05 से 2.15 के दरमियान हो सकता है। इस पे वर्क कीजिएगा। नाउ बीएनबी की हालत कदरे बेहतर रही, क्योंकि जाहिर बात है ये बाइनांस का टोकन है गाइस। तो यहाँ पर हमारी आज की सपोर्ट थी 585, रेजिस्टेंस थी 611 और मेजर सपोर्ट थी 600। यहाँ पर बीएनबी ने हमें मेजर लो दिया दोस्तों 590 का, जब इसकी मेजर सपोर्ट टूटी और रिकवर भी कर गई। रिकवरी हुई है 601 की, $11 की ट्रेड रही। मैं यकीन रखता हूँ कि आपने एक अच्छी अर्निंग यहाँ पर जनरेट की होगी। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर बीएनबी की फिर से सपोर्ट जो बन रही है और काफ़ी ख़तरनाक है, वो 575 की है। ठीक है, और मेजर सपोर्ट अब यहाँ पर जो काउंट की जाएगी वो 590 की है और रिकवरी मैक्स 602। सोलाना दोस्तों रात को पंप था, फिर भी मैंने आपसे एक ही बात बोली कि मुझे इसकी सपोर्ट 140 ही दिखाई दे रही है। मुझे ये 140 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा। और इवन कि हम 149.50 पे थे। कुछ व्यूवर्स ने कमेंट्स में कहा कि उस्मान भाई क्या हो गया है आपको, मार्केट पंप करने का इरादा कर रही है, आप 140 को फिर से इसकी सपोर्ट बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने 138 को ब्रेक कर दिया था। थोड़ी देर के लिए रिकवरी हुई, हमने $1.5 की ट्रेड ली है। इसमें से ज़्यादा सोलाना इस वक्त डाउन है और मैं समझता हूं कि 135 इसका आई कैचिंग पॉइंट है, इसे ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रिसेंटली अगर पिछले 15 दिन में चले जाएं तो 130 ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये दो चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। मैक्स रिकवरी 143 तक पॉसिबिलिटी है। डोज कॉइन के लिए एक स्ट्रॉन्गर जोन हमें चाहिए थी 0.2050 की। एक मरतबा भी डोज दोस्तों इस लेवल पे नहीं गया। मिडनाइट से लेके अब तक आपने यकीनन कुछ ना कुछ अर्न किया होगा। स्टिल डोज की रिकवरी जो है वो 0.1985 से है। अगर हम 0.1985 पे नहीं आते तो आप 0.1925 का एक नॉर्मल लो देखेंगे। लिहाजा दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अब कार्डेनो भी जो 1.05 पे रजिस्ट कर रहा था उसमें 25 सेंट की कमी आ गई है। ये बहुत बड़ी कमी है दोस्तों इन टोकन्स के अंदर। तो दोस्तों 72 घंटे की आपसे बात हुई थी, यहाँ पर तकरीबन 36 घंटे गुजर गए हैं और 36 बाकी हैं। तो 36 के बाद हम पाई को अपने एनालिसिस में ऐड कर लेंगे। नाउ चेन लिंक दोस्तों, चेन लिंक को सेफ जोन चाहिए थी 17.10 की।
आई थिंक कि ये बड़ा इजी है आपके लिए समझना। लिहाजा चेन लिंक ने 17 पॉइंट को एक बार भी कवर नहीं किया, जाकर के आप बिटगेट और बाइडिफाई एक्सचेंज पे जाकर देख सकते हैं। 17.10 क्या, इसने 16.80 को भी रेजिस्टेंस नहीं बनाया और तब से लेके अब तक टूट रहा है। $1.5 की पोजीशन टूटी है। मैं समझता हूं कि आपने इसमें एक अच्छी अर्निंग जनरेट की होगी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल चेन लिंक की सेफ जोन 15.80 की है। हम 15.80 पे भी नहीं आते तो ऐन मुमकिन है कि आप 15.10 तक का यहाँ पर लो देखेंगे। LTC में दोस्तों हमें 100% ट्रेड मिली है। 105.50 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए थी, 105.50 की, जो 100% मिली। और LTC ने हमें हाई दिया है दोस्तों यहाँ पे 108.60 का, जबकि हमारा एग्जिट टारगेट था 107 का। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए अगर हम 105.50 को रेजिस्ट ना कर पाए तो $2 से $3 की कमी LTC के प्राइस में एक नॉर्मल सी बात होगी। पोलका डॉट को दोस्तों हम टारगेट करेंगे 4.10 पे। BGP का हमारा जो फ्रेश टारगेट था 4.30 का था दोस्तों, यहाँ पर BGP ने अभी तक 4.50 को ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। और अभी भी BGP का यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन लेवल है वो बढ़ रहा है, जो हमें साइन देता है कि ये मैक्स डिप 4.45 से 4.75 के दरमियान रख सकता है। दूसरी जानिब दोस्तों यूनिस्वैप तेज़ी से डंप कर रहा है, हमें इसके ऊपर नज़र रखनी होगी। कैपिटलाइजेशन भी इसकी गिर रही है। अगर ये $7 तक एंटर नहीं होता अगले 45 मिनट में तो हम 6.78 से 6.75 का नॉर्मल लो देखेंगे। दूसरी जानिब दोस्तों एप्टस का भी वही हाल है। एप्टस यहाँ पर मजीद 25 सेंट अपनी पोजीशन लूज कर सकता है। और अगर हम यहाँ पर ट्रंप कॉइन को देखें दोस्तों तो ट्रंप भी अपने अब तक के सबसे लो लेवल पे आ गया है 12.10। वैसे कोई 15 दिन पहले के क्रैश में इसने $11 का लो लगाया था। तो आपको ट्रंप कॉइन को लेकर भी अलर्ट रहना होगा। इसकी पोजीशन थोड़ी देर के लिए पंप करेगी मार्केट को लेकर। टाओ की पोजीशन यहाँ पर दोस्तों मुसलसल डाउन है। रीज़न कैपिटलाइजेशन और मार्केट के अंदर होती हुई हलचल। एक तरफ का बिहेवियर अपनाते ही मार्केट आपको एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड कर सकती है। कुछ व्यूअर का आर्बिट्रम के हवाले से सवाल था कि क्या इस मार्केट में आर्बिट्रम रॉक कर सकता है। 100% दोस्तों ब्लॉकचेन होल्डर टोकन है और जहाँ पर बड़े बड़े टोकन मार्केट के आने वाले सेंटिमेंट्स की वजह से अपनी प्राइस गिरा देते हैं, उनमें से इस वक्त एक आर्बिट्रम भी है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। अगर आप हैं दोस्तों मार्केट के बिगनर हजरात जो मार्केट को सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको BTC को लाजम सीखना होगा कि BTC कैसे ट्रेड करता है और कैसे इसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट के ऊपर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मिडनाइट में 88,280 पे ट्रेड हो रहे थे। आपको मैंने उसी वक्त अपडेट कर दिया था कि ये एक वीकर जोन काउंट हो रही है, क्योंकि इसकी फिर भी सेफ जोन एक टाइम पे 90,000 बन रही थी, लेकिन हमारी थी 92,500 से 92,900। तो दोस्तों अगले आने वाले सेशंस के लिए भी हमें हर सूरत इन्हीं लेवल में आना होगा जब हम ये कहेंगे कि मार्केट अब सेफ हो गई है। जब तक मार्केट सेफ नहीं होगी हम दोस्तों आपको बताते रहेंगे कि लोअर लेवल कौन से हैं। तो दोस्तों मिडनाइट में जब हम 88,280 पे थे तो आपको बताया गया था कि इसी से दिन का आगाज़ आपको आसानी से जो कि है 85,500 से 85,600 का लो दे सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। 86,185 स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। तो हमने जो डिप देखा उसकी एक्यूरेसी अगर आपने फॉलो करनी है, अगर आपने ये चेक करना है कि उस्मान भाई ने तजिया हर किस जगह का बताया है, तो आपने बाइडिफाई और बिटगेट एक्सचेंज पे जाकर एक्यूरेटली ये प्राइस देखने हैं। तो आपको दिखाई देगा कि बिटगेट ने आपको वो लो लेवल्स दिखाए हैं जो अदर से यहाँ पर मैच नहीं कर रहे, इवन के बाइडिफाई भी। तो 85,500 से 85,600 का डिप 100% मार्केट में आया और 85,252 तक का हमने लो देखा। उसके बाद से मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रही है, टोटली नाकाम है। बिहाइंड द स्क्रीन एक मुकम्मल डाउन मोमेंटम है, एक इंतहाई कमज़ोर सी सपोर्ट बनी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट को फ़िलहाल एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करने के लिए दोबारा 88,500 पे आना होगा। 88,500 से 88,900 तक ये कोई सेफ जोन नहीं मैं आपको बता रहा, ये वो जगह है जहां पर आकर के मार्केट आपके अंदर एक होप जगा देगी कि मैंने रिकवर होना है। अगर हम यहीं पे खड़े रह गए 86,000 पे ही तो दोस्तों ऐन मुमकिन है कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन में हम 85,000 को ब्रेक होता हुआ देखें।
मजीद दोस्तों कितना डिप आएगा ये तो दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा, लिहाजा ये सिमिलर लेवल जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं ये मार्केट के लिए ख़तरनाक बनता चला जा रहा है। तो सेकंड ट्रेडिंग सेशन जो पाकिस्तान के 6:30 से 7 बजे के बाद स्टार्ट होगा वो बहुत अहम होगा। हेल्पफुल टोकन यहाँ पे दोस्तों BNB और सोलाना है। थर्ड में आप यहाँ पर चेन लिंक को ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा किसी भी टोकन को इसमें ऐड करने के लिए आपने उसका मैक्सिमम डिप ज़रूर देखना है जो पिछले 15 दिनों में उसने प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के प्राइस दोस्तों मिडनाइट में 2187 और 2190 पे रेजिस्ट कर रहे थे। आपको बताया गया था कि ये इसकी वीकर जोन है और वीकर जोन स्टार्ट हो जाएगी 2170 से कंफर्म। तो इसने दिन का आगाज़ दोस्तों बहुत ही मायूस कुन दिया। ज़्यादा से ज़्यादा दिन का आगाज़ 2188 से 2178 से हुआ और डिप हमने देखा 2106 का। मेरी जानिब से आपको दोस्तों मिनिमम डिप की जो प्रेडिक्शन थी वो 2145 से 2130 की थी। तो जो डिप दोस्तों आपने देख लिया है वो एक हकीकत है और अभी भी यहाँ पर इथेरियम मुसलसल वीक हो रहा है। तो दोस्तों इस वक्त इथेरियम अपनी सेफ जोन से बहुत दूर आ चुका है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी इसे रिकवरी करने के लिए मैं आपको कुछ सिग्नल प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों इथेरियम का यहाँ पर रिकवरी साइन 2150 से 2180 के दरमियान स्टार्ट होता है। यहाँ पर इसको सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक आना होगा। अगर हम 2150 से 2180 के दरमियान नहीं आते तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इथेरियम यहाँ पर पंप हो सके। इस वक्त इथेरियम इंतहाई वीकर जोन में खड़ा है, पोजीशन इसकी बहुत वीक हो रही है और 2106 का लो लगाने के बाद ये कोई ख़ास रिकवरी नहीं है। तो गाइस आने वाले दिनों में और बल्कि आज के अहम सेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इथेरियम को हर सूरत अपने आप को 2000 को प्रोटेक्ट करना है। बिहाइंड द स्क्रीन कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर भी इथेरियम का वॉल्यूम इतना तो ज़रूर हमें सिग्नल दे रहा है कि वो 50.00 प्लस है, विच इज़ अ गुड साइन। नेक्स्ट 12 आवर के लिए हम इथेरियम से रिलेटेड किसी टोकन को सोचेंगे भी नहीं, अलबत्ता BGP एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रह सकती है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।